नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज हमारे साथ जिला परिवहन पदाधिकारी सर हैं और इनसे हम जो ट्रैफिक की जो समस्याएं हैं और परिवहन से जो जो विभाग से जुड़ी जो समस्या है उस पर बातचीत करेंगे। और सबसे पहले सर, आप समय देने के लिए आपका धन्यवाद, स्वागत है कि आपने टाइम दिया। अभी जो आपका सड़क सुरक्षा मंथ चल रहा, उसको लेकर किस तरह की जागरूकताएं आपके द्वारा चलाई जा रही है? अभी 18 जनवरी से 17 फरवरी तक हमारा सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। इसमें जो हम लोग अवेयरनेस का तो काम करते ही हैं, साथ ही जो ट्रैफिक चेकिंग दोनों तरह का काम चलता रहता है। अवेयरनेस के लिए हम लोग सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं, सड़कों पर जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको फूल दे रहे हैं। प्लस बच्चों को भी हम लोगों ने समझाने सिखाने की बात कही है। उसके बाद नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी हम लोग आज जागरूक कर रहे हैं। तो इसके अलावे भी हम लोग जागरूकता के अलावे ट्रैफिक नियम का जो पालन नहीं कर रहे हैं उनसे हम लोग एमवी एक्ट के अनुरूप फाइन भी वसूली कर रहे हैं। एक सवाल इसी पर था सर। लोगों का ऑब्जेक्शन था कि जो ये सड़क सुरक्षा मंथ चल रहा है, इसको लेकर कि इसमें जो है फाइन नहीं वसूली होना चाहिए, इसमें सिर्फ जागरूकता फैलाना चाहिए। क्या इस तरह के कोई आपके पास जो है इस तरह से कोई गाइडलाइंस आए हैं या कोई चिट्ठी है कि केवल इस समय फाइन वसूली नहीं होनी चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, हम लोग अवेयरनेस के लिए काम करेंगे। बट इसमें जो है कोई एमवी एक्ट पे रोक नहीं लगाई गई है। ट्रैफिक नियमों पे जो पालन नहीं करते हैं उन पे चालान पे उनको उनके टैक्स मतलब जो पालन नहीं करते हैं उन पे कार्रवाई पे किसी प्रकार की रोक नहीं है। इसलिए जो दोनों तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। यहाँ ट्रैफिक नियमों का जो पालन नहीं कर रहे हैं उन पे पेनाल्टी भी किया जाता रहेगा। सर, अभी जो 1 फरवरी से आपने पहले हमारी जब बातचीत हुई थी तो आपने बोला था कि 2 हेलमेट जरूरी है और यहाँ जमशेदपुर में पहनना होगा, बड़े शहरों में पहले से भी है और ये नियम अब जो है लागू हो चुका है। तो 1 हेलमेट लोग नहीं पहन पा रहे थे, अब 2 हेलमेट पहनना, आप समझ रहे हैं कि ये नियम इतना कारगर है कि लोग पहनेंगे या सिर्फ फाइन वसूली? नहीं, आप जो है नियम जो है वो तो आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है ना। आप देखेंगे तो हेलमेट क्यों पहना जाता है? हेलमेट एक्सीडेंट से बचने के लिए, एक्सीडेंट में फैटलिटी चाहे ग्रीवियस इंजरी से बचने के लिए हेलमेट पहना जाता है। तो अभी विगत जो है वर्षों की जो दुर्घटनाओं की संख्या और उसका विश्लेषण से पता चलता है कि जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं उसका 60 to 70% जो है मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है, विदाउट हेलमेट से गिर करके सर पे ग्रीवियस इंजरी से फैटलिटी हुआ है। तो उससे बचने के लिए अपने सेफ्टी के लिए ज़रूरी है हेलमेट पहनना। अगर 2 आदमी बैठे हैं किसी गाड़ी में और एक आदमी हेलमेट पहना है दूसरा नहीं पहना है तो क्या वो सेफ है? नहीं है। ये आपकी सुरक्षा के लिए है, इसीलिए जो है ये लागू किया गया। पहले से लागू था परंतु अभी जमशेदपुर में हम लोग इस पे फोकस किए हुए हैं। पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहनना है ताकि दोनों सेफ रह सके। मतलब फाइन काटना मकसद नहीं है, आप पहले जो है फाइन से ज़्यादा हेलमेट पहनने की जो इम्पोर्टेंस को समझें और अपनी जान की सुरक्षा के लिए आप जरूर पहने, ये सर ने कहा और आपको भी समझना होगा। सबसे बड़ी बात, जब सड़क दुर्घटना की आप बात कर रहे हैं, बाइकर की सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होती है, बात हकीकत है, लेकिन भारी जो गाड़ी हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, उनकी वजह से एक्सीडेंट होता है। लेकिन सारे शक्ति बाइकर्स पर है, भारी गाड़ियों पर नहीं है। इसलिए कि कई आप देखेंगे यहाँ जमशेदपुर में जो बड़े बड़े लॉरी हैं वो नंबर प्लेट तक उनके डिस्प्ले नहीं होते, उस तरीके से लगाते हैं वो पता नहीं चलता, एक्सीडेंट करके निकल जाते हैं। तो उस पर क्यों नहीं सकती है? नहीं, इस प्रकार के मामले आते रहते हैं और हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। अब ये देखेंगे तो मेरिन ड्राइव में हम लोगों ने लगातार कार्रवाई की है। यहाँ पे क्या होता है कि जो नो एंट्री का समय है वो बहुत कम है। दिन में जो है 11:30 से 1:30 बजे तक है, उधर 3 बजे से 5:30 बजे तक है। लेकिन बाइकर्स के लिए तो 24 आवर्स ओपन है। तो नो एंट्री के समय में हम लोग जो है भारी वाहनों पर भी नकेल कसते हैं, उन पे भी जो कार्रवाई करते हैं, ठीक है। लेकिन वही है कि ये हल्के वाहन और मोटरसाइकिल हैं, सबसे ज़्यादा पीपल इन्हीं से प्रभावित रहते हैं। वो गिरते हैं, उसके बाद वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। इसलिए रोड सेफ्टी के लिए मेजर जो हमारा पार्ट है वो बाइक राइडर्स है। और बाइक राइडर्स जो है वो अपने आप को सेफ रखें, हेलमेट पहने और तीन लोग ना बैठें तो बहुत दुर्घटनाओं से बचाव होगा।
और भारी वाहनों पे तो हम लोग कार्रवाई कर ही रहे हैं। नहीं, उनकी एक इसलिए ये शिकायत हमेशा होती है, जब भी हम ट्रैफिक पुलिस से बात करें, आपसे करें, तो कमेंट करके बोलते हैं कि बाइकर्स के लिए सारे नियम लागू हैं, कार वालों को उस तरह से छूट दे दिया जाता है, ऑटो वालों को छूट दे दिया जा रहा है। आप हमारे लिए जो है हमें हर चीज़ में पकड़ते हैं। नहीं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि विदाउट हेलमेट का फाइन अभी 1000 रुपया है, विदाउट सीट बेल्ट का 1000, 500 की बात हुई थी। 1000। लेकिन आप देखिएगा तो भारी वाहन जब एक वाहन पकड़ाता है ओवरलोड पे, तो उसका जो फाइन है वो 20,000 से स्टार्ट होता है। आप ये ना कहें कि आपको ये किया जा रहा है, आपकी सुरक्षा के लिए जो है ये चीज़ें की जा रही है। आप जो है हेलमेट पहनेंगे, आप जो है दो लोगों से ज़्यादा नहीं बैठेंगे, नहीं चढ़ेंगे, तो आपको कौन रोकेगा? कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं रोकता है। जहाँ पर देखता है कि हेलमेट नहीं पहना है, वहीं पे ट्रैफिक पुलिस आपको रोकता है। तो फिर आपका अपना बचाव ही अपनी सुरक्षा है। आप बचाव करें तो आपको ना ट्रैफिक पुलिस पूछेगा, ना फिर कोई रोकेगा। कोई नहीं रुकेगा। तो आप उस बात को ध्यान रखें। एक और नया चीज़ आपने 15 फरवरी से लागू होना था, ड्रेस कोड को लेकर। ये पहले भी कई बार कोशिश किया गया है कि जो मिनी बस एसोसिएशन है, जो ऑटो वाले हैं, उनको एक ड्रेस कोड, बैच, तमाम चीज़ें दिया जाए। ये फिर से जो है आपने कोशिश किया है, तो ये कब से लागू होगा या फिर उसमें डेट बढ़ा दिया गया? नहीं, हम लोगों ने फरवरी माह का उन लोगों को समय दिया है कि आप लोग जो है ड्रेस अपना बनवा लें। पूरे फरवरी माह के अंतर्गत में ब्लू सफारी जो है ऑटो चालकों के लिए, और खाकी जो है वो बस चालकों के लिए। तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऑटो के जो एसोसिएशन है, उनके अध्यक्ष सचिव से बात करने पे पता चलता है कि कुछ ऑटो जो है ऐसे ही बेतरतीब ढंग से इधर उधर खड़े रहते हैं और इधर उधर चलाते रहते हैं, जो उनके कंट्रोल में भी नहीं है। तो जो उनके कंट्रोल भी नहीं है, और फिर हम लोग चेकिंग में भी जो है उन लोगों को जो है इधर उधर करके निकल जाते हैं। तो उसको एक व्यवस्था बनाने के लिए हम लोगों ने एक सिमिलरिटी के लिए ये किया है कि ड्रेस कोड होना चाहिए। जितने भी ऑटोज हैं सब एक ड्रेस में रहेंगे, ताकि पता चल जाए कि ये जो है ऑटो जो है ये हमारे रेगुलेशन के अंतर्गत है। इसमें जो है हम लोग उनको उनका ड्राइविंग लाइसेंस उनको अगर नहीं है तो उनका बनवाएंगे, उसका परमिट की व्यवस्था करेंगे, और एक रेगुलेट करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं ऑटो को। इसके पीछे जो बैच क्या आपके द्वारा प्राप्त कराया जाएगा, कोई बैच नंबर, या जो है वो खुद ही बनाएंगे? और इसके पीछे मकसद क्या है? सिर्फ एक ही, मतलब किसी तरह का जो उस तरह के ड्राइवर हैं जो मतलब उनके कंट्रोल में भी नहीं है और जो है प्रशासन की भी नज़र में नहीं है, तो इसके पीछे जो बैच और ड्रेस पहनाने का मकसद जो है वो इसमें इसके पीछे मकसद है कि विभिन्न प्रकार की घटनाएं जो हैं बीच बीच में नज़र आती रहती हैं। कुछ छिनतई की, लूट की, या फिर और भी कुछ घटनाएं नज़र आती हैं। तो ऑटो में जो है ऑटो की पहचान जो है ना छुपी रहे, और उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, ऑटो नंबर, उसका लाइसेंस नंबर, वो जो है गाड़ी में डिस्प्ले हो। इसके लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि उसका नाम तो वो बैच के जैसा पॉकेट में लगा के रखेगा, और जो है रेस्ट जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, उसका फ़ोटो, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, सब जो है वो विंड स्क्रीन पर उसका चिपका रहेगा। लास्ट सवाल ये रहेगा सर, नो एंट्री को लेकर। जो बड़ी गाड़ियां हैं, नो एंट्री का पालन सही से नहीं हो पा रहा है। कई जगह देखा जाता है कि नो एंट्री में है, तो उसको कैसे आप पालन कराएंगे? और एक्सीडेंट का घर रहता है बड़ी गाड़ियों से सबसे ज़्यादा। ऐसा नहीं है, नो एंट्री का तो पूरी तरह से पालन हो रहा है। ऐसा नहीं है, कुछ समस्याएं हैं, जैसे मेरिन ड्राइव में अवैध पार्किंग का नो एंट्री समय का जो है वेट करने के लिए वो लोग खड़े रहते हैं, तो उसके लिए हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं उसको। वहाँ जो हमारा ट्रैफिक पोस्ट है उसको हम लोग आगे शिफ्ट करेंगे, ताकि जो पार्किंग जो मेरिन ड्राइव में लोग लगाते हैं वो यहाँ न लगाएं, बल्कि उधर ही दो मुहानी ब्रिज के आसपास लगाएं। जो सड़क किनारे गाड़ी की बात की तो मुझे भी याद आ गया, 2-3 ऐसे रोड हैं जिस पर जाना से खतरा लगता है। एक जो जिमको से टाटा पावर और टाटा मोटर्स वाला जो रोड है, आप देखेंगे वहाँ भारी गाड़ियों की इतनी पार्किंग रहती है, और आए दिन बाइकर के एक्सीडेंट होता है। टाटा स्टील वाले सुसनिया गेट के सामने ही बहुत सारी बर्मा माइंस में आपको पार्किंग होती है। भारी गाड़ियों का सड़क किनारे पार्किंग रहती है, इसलिए कि एक लौता जो बर्मा माइंस पार्किंग है वो बंद कर दिया गया और कोई विकल्प नहीं दिया गया। तो जितनी भी बाहर से गाड़ियां आती हैं वो सड़क किनारे खड़ी रहती हैं और आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। तो उसको लेकर कैसे उस समस्या से आप लोग निदान पाए? उसमें भी हम लोग पिछला जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इसका डिस्कशन हुआ था। हमें यह देखना है कि किस कंपनी की ये गाड़ियां हैं, और उस कंपनी का जो है गाड़ियों की कितनी होल्डिंग कैपेसिटी है।
मतलब वो कितनी गाड़ियां अपने अंदर में रख सकता है। यदि वो नहीं रख सकता है तो वो शहर से बाहर रहेगा। इस तरह की कार्रवाई कुछ हम लोग अभी करने जा रहे हैं। अभी मतलब इनिशियल फेज में हम लोग कुछ समय आने के बाद वो करेंगे। लेकिन जो बड़ी पार्किंग थी वर्मा माइंस में वो बंद है 1 साल से, क्या उसको खोला जाए, इसलिए कि वहां पर सभी भारी गाड़ियों का जो है पार्किंग होता है। ये जो है हमारे संज्ञान में अभी आपने लाया है, हम लोग इसको देख लेंगे क्या पहले इशू वहाँ है फ्री इसमें। पार्किंग थी, जितनी भी बाहर की गाड़ियां आती थी वहां लगती थी, क्रेन तो हो ये या- अब संज्ञान सब में सड़क आपने पर है। ही अभी लाया है। हाँ। मैं उसको देख लूंगा कि क्या इशू है, इसमें जिसको के रिजॉल्व द्वारा करने बंद कर की दिया कोशिश गया करूंगा। उसको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जितने भी सवाल थे हमने उन सवालों का जवाब लिया, और भी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके जरूर हमें बता सकते हैं, और हाँ इस चीज़ को शेयर जरूर करेंगे। और अपने सहयोगी सृजन के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद झारखंड।